हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री दुनिया। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल केमिस्ट्री दुनिया में। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होगा इसके बारे में जाने थे। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में हमने देखा कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होता है। तो उसके लिए दो कंडीशन था कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो, एंड उसका ऑर्डर जो है इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे कि दो मैट्रिक्स इक्वल है। उससे पहले बच्चों, जब हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे तो किसी एक बच्चे का डाउट था। मैंने नीचे तो लिख दिया था कि फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे के लिए एलिमेंट्स 0 होना चाहिए, जब स्केलर मैट्रिक्स में बता रही थी। तो और उसका लैंग्वेज में मैंने नहीं लिखा था। जब स्क्वायर मैट्रिक्स टर्म यूज़ करोगे ना स्केलर मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए, तो उसमें बच्चों आपको ये करना है कि जब अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स यूज़ करो, डायगोनल मैट्रिक्स हुज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, तो उसमें स्केलर मैट्रिक्स में डायरेक्ट वो चीज़ आ जाता है कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, या फिर एलिमेंट्स अदर देन डायगोनल एलिमेंट, लीडिंग डायगोनल, उसके अलावा वो सब 0 होना चाहिए। लेकिन जब आप यूज़ कर रहे हो स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसमें आपको मतलब मेंशन करना पड़ेगा कि जो अदर एलिमेंट्स है अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स, वो क्या होने चाहिए, वो 0 होना चाहिए। तो मैंने नीचे लैंग्वेज से नोटेशन में लिख दिया था कि फॉर ए आई इज इक्वल टू 0, ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, एंड ए आई जे इज इक्वल टू सी या फिर एम या के, कुछ भी कॉन्स्टेंट आप ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, तो वो क्या होगा, वो सेम होगा। ये था, ठीक है। तो अच्छा लगा बच्चों आपने डाउट पूछा। तो खैर, आज हम लोग देखते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन में भी बढ़ेंगे, स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। तो आज हम लोग देखते हैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्केलर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग देखेंगे दो मैट्रिक्स को कब हम लोग जोड़ सकते हैं, कब जोड़ा जा सकता है, कब नहीं जोड़ा सकता। हो सकता है कि सिर्फ दो ही नहीं बच्चों, एन नंबर ऑफ मैट्रिक्स भी हो सकते हैं। हो सकता है कि 3, 4, 5, 6, 7 कितने भी हो। तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है कि जो ऑर्डर है ना वो सेम होना चाहिए। दो मैट्रिक्स, दो या दो से ज़्यादा, 2 और मोर देन 2 मैट्रिक्स कैन बी एडेड ओनली व्हेन दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। क्या होना चाहिए? उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, जो भी मैट्रिक्स को आप ऐड कर रहे हो। तो चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का 2 और मोर मैट्रिक्स कैन बी एडेड ओनली व्हेन दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसको आप अंडरलाइन कर लो, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे आप जब ऐड करोगे दो मैट्रिक्स को, किससे ऐड करोगे? अगर कोई मैट्रिक्स का A11 एलिमेंट है तो उसका जो क्रॉसपॉन्डिंग B11 होगा, अगर B मैट्रिक्स दूसरा है तो B11 है, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो ऐड होगा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का दूसरे मैट्रिक्स का एलिमेंट से। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट रो का एलिमेंट फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ऐड कर दे रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड करना है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर A इज इक्वल टू ए आई जे एक मैट्रिक्स है M/N का, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स है B इज इक्वल टू BIJ, ये क्या होना चाहिए? ये भी सेम होना चाहिए, तभी जो हम लोग का मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल होगा। वो क्या हो जाएगा, A प्लस B जो मैट्रिक्स बनेगा ये M/N का ही होगा, ठीक है। इसको जो आप ऐड करोगे तो इसका ऑर्डर सेम रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो अगर एक एग्जाम्पल मैं लूँ यहाँ पर से, A इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22, ठीक है। एक A है, ये रहा दूसरा मैट्रिक्स B, B11, B12, B21, B22, इन दोनों को जोड़ना है आपको, ठीक है। A प्लस B निकालना है। तो हमने अभी जस्ट क्या कहा, जो A फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो मैट्रिक्स है, ये एलिमेंट है, उसको आपको फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो दूसरे मैट्रिक्स का एलिमेंट है उसके साथ ही जोड़ना है। तो यहाँ पर से अपना हो जाएगा A प्लस B इज इक्वल टू A11 प्लस B11, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर से हो जाएगा A12 प्लस B12, ये 2/2 का मैट्रिक्स है बच्चों, ऑर्डर सेम है तो एडिशन पॉसिबल है, इसलिए हम लोग इसको जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर से हो जाएगा A21 प्लस B21, यहाँ पे A22 प्लस B22,
और इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा 2/2 का। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं इसके बेसिस पे। ये तो आपका हो गया एक एग्जाम्पल लेकर के कि अगर ये वैल्यूज़ है तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन बच्चों। ये पहला मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स। ए इज इक्वल टू, यहाँ पे एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 2/3 का मैट्रिक्स है। 2/3 क्यों? क्योंकि ये रो 2 है, यहाँ पे 1 रो 2 रो और कॉलम 3 है, इसलिए 2/3 का मैट्रिक्स। रो इंटू कॉलम होता है ना। तो यहाँ पे बी मैट्रिक्स है 6 5 4 3 2 1। ये भी 2/3 का मैट्रिक्स है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है। आपको एडिशन करना है, ए प्लस बी फाइंड करना है, फाइंड ए प्लस बी, ठीक है। तो बच्चों इसको निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या चेक करोगे? ऑर्डर तो सेम ही है 2/3 का, उसका मतलब एडिशन पॉसिबल है। तो हम लोग क्या जानते हैं, ए प्लस बी निकालने के लिए यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 6, यहाँ पे 1 + 6 और 2 + 5, 2 + 5, यहाँ पे 3 + 4, यहाँ पे 4 + 3, ये 5 + 2 एंड 6 + 1। इसको ऐड करो 7 7 7 7 7, सारे एलिमेंट्स आपके 7 7 7 ही हैं, 7 7 7। ऑर्डर यहाँ पे आपका 2/3 का ही होगा, 7 7 7, 2/3 का मैट्रिक्स बन गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया आपका? ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 7 7 7 7 7। ये 2/3 का मैट्रिक्स हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों ये रहा क्वेश्चन आपका। अगर यहाँ पे देखें ए मैट्रिक्स अगर है 0, क्या है 0 0 5 1 -1 0, इसका ऑर्डर क्या है बच्चों 2/3, ठीक है। और ये बी मैट्रिक्स है आपका 1 2 3 -1 4 5, इसका ऑर्डर कितना है 3/2। तो जो हमें निकालने के लिए कहा है फाइंड ए प्लस बी, ए प्लस बी निकाल लोगे? निकलेगा? पहले ये तो सोचो। नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर सेम नहीं है। और हम लोग क्या जानते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब क्या होगा, ऑर्डर सेम होगा। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, सिंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, so addition of matrices are not possible। चूँकि ऑर्डर यहाँ पे सेम नहीं है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर अलग है, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर अलग है, इसलिए यहाँ पे एडिशन पॉसिबल नहीं है। जब पॉसिबल ही नहीं है तो आप निकालोगे कैसे? नहीं निकाल सकते हम लोग, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो मैट्रिक्स एडिशन का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ, या फिर आप प्रॉपर्टीज़ के जगह यहाँ पे लिख सकते हो लॉज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ये भी बोल सकते हो। तो आप यहाँ पे लॉज ऑफ बोलोगे तो कम्यूटेटिव लॉ बोलोगे, या फिर प्रॉपर्टीज़ बोलोगे तो कम्यूटेटिविटी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लॉज के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अब ये कम्यूटेटिव लॉ क्या है? अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा। ये क्या बताएगा कि मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है। लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, then a plus b is equal to b plus a। ये हो गया आपका कम्यूटेटिव लॉ। अगर a एक मैट्रिक्स है, b दूसरा मैट्रिक्स है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a होगा। एंड सेकेंड लॉ है एसोसिएटिव लॉ।
एसोसिएटिव लॉ में क्या है कि अगर ए बी सी 3 मैट्रिक्स है तो आप एक काम पहले क्या कर सकते हो, 2 मैट्रिक्स को एक साथ लो, ए प्लस बी, देन तीसरा मैट्रिक्स को ऐड करोगे सी इज इक्वल टू होगा ए प्लस बी और सी को एक साथ जोड़ोगे तो। चलिए देखते हैं यहाँ पे, लेट ए कॉमा बी एंड सी आर 3 मैट्रिसेस। Then A plus B plus C is equal to A plus B plus C। इसका मतलब ये हुआ कि आप A प्लस B ये दोनों मैट्रिक्स को पहले ऐड कर दो, उसके बाद तीसरा मैट्रिक्स जो है उससे ऐड करो। ये बराबर होगा किसके, आप ये दोनों मैट्रिक्स को पहले ऐड कर दे रहे हो B एंड C को, उसके बाद A से ऐड कर रहे हो। ब्रैकेट का काम पहले करते हैं ना, इसीलिए। तो ये हुआ आपका एसोसिएटिव लॉ। तो इससे पता चला कि जो मैट्रिक्स एडिशन है वो कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है। तीसरा जो है बच्चों वो हम लोग, चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं, स्पेस थोड़ा भर गया है तो रब कर लेते हैं। तीसरा आपका है एग्जिस्टेंस ऑफ, ये सॉरी दूसरा नहीं, तीसरा है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का क्या मतलब हुआ कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है आपका, ठीक है, उसमें आप नल मैट्रिक्स का एडिशन कर रहे हो तो उस मैट्रिक्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मान लेते हैं लेट ए बी एनी मैट्रिक्स एंड ओ इज नल मैट्रिक्स एंड ओ इज नल मैट्रिक्स। Then A plus O is equal to O plus A is equal to A। आप नल मैट्रिक्स का एडिशन फिर चाहे पहले करो या फिर बाद में करो, ये यहाँ पे बाद में करो या पहले करो आएगा, उसमें मैट्रिक्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने पहले भी बता दिया था, अभी भी आप जान लो कि नल मैट्रिक्स का एडिशन, इसको एक लॉ दिया हुआ है यहाँ पे, आपके एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है और आर डी शर्मा में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लॉ ही है ये। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हुआ कि आप किसी भी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स का एडिशन करते हो तो उस मैट्रिक्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और चौथा हम लोग देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का क्या मतलब हुआ कि ए कोई अगर मैट्रिक्स है देन देयर मस्ट एग्जिस्ट माइनस ए सच दैट ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0। मतलब कि आप कोई मैट्रिक्स है उसको ऐड कर रहे हो उसके नेगेटिव से तो हमको नल मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स देन देयर मस्ट एग्जिस्ट माइनस ए सच दैट, क्या होगा यहाँ पे से, a प्लस माइनस ऑफ a इज इक्वल टू o, दिस इज, ठीक है। अगर आप किसी मैट्रिक्स में उसके नेगेटिव से ऐड करते हो तो हमें क्या मिलेगा, नल मैट्रिक्स इक्वल टू दिस, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कैंसिलेशन लॉस। तो यहीं पे हम लोग देख लेते हैं उसको भी। कैंसिलेशन लॉस, कैंसिलेशन लॉस का क्या मतलब हुआ कि अगर आप कोई मैट्रिक्स से, मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है उसको ऐड कर दो बी मैट्रिक्स से, उसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स है, 3 मैट्रिक्स ए बी सी 3 मैट्रिक्स है, ठीक है। अब दोनों साइड 2 मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स ऐड कर दो, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस सी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ए मैट्रिक्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बी इज इक्वल टू सी आएगा, इसको बोलेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे देख ही लेते हैं, इसको लेफ्ट कैंसिलेशन बोलते हैं और एक को राइट कैंसिलेशन बोलते हैं। तो यहीं से देखते हैं, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी आर 3 मैट्रिसेस, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। अगर ऐसा है तो हमारा यहाँ से ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो b इज इक्वल टू सी होगा। इसको बोलेंगे लेफ्ट कैंसिलेशन। क्या बोलेंगे, लेफ्ट
कैंसिलेशन। उसके बाद अगर ऐसा ही यहाँ पे ऐसा है, देखिए b प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस ए है, तो यहाँ पर से भी ए से ए कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल टू सी हो जाएगा। इसको बोलेंगे राइट कैंसिलेशन। क्या बोलेंगे? राइट कैंसिलेशन। तो यहाँ हमारा प्रॉपर्टीज़ या फिर लॉज ऑफ एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन जो है ये कंप्लीट होता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में, उसके बाद तब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। सब्ट्रैक्शन से पहले हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, क्योंकि इसका यूज़ हम उसमें कर करके प्रूफ भी कर देंगे, इसीलिए। तो चलिए देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है। कि कोई भी मैट्रिक्स है उसमें अब अगर आप मल्टीप्लाई करो, इफ़ अ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय स्केलर क्वांटिटी की, अगर किसी भी मैट्रिक्स में कोई स्केलर क्वांटिटी मतलब कोई भी, अगर आप कांस्टेंट ले लो, कुछ भी लो, तो उससे अगर आप मल्टीप्लाई, कोई भी क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करो, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स में उस क्वांटिटी से, उस स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा एलिमेंट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए अगर आपके पास ए मैट्रिक्स, इसमें के का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? के ए आई जे, और m बाई n का मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं होगा बच्चों, जो है आपका वही रहेगा। तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि अगर a मैट्रिक्स क्या है, देखिए 5 -1 0 3 15 एंड 1/5, ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स है। अगर आपको निकालना है 5a, क्या निकालना है? 5a, मतलब 5 से एक a में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर से सारे एलिमेंट्स में आप 5, ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 2/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस सारे एलिमेंट्स में क्या होगा? 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर से क्या बनेगा? 5 × 5 क्या हो जाएगा? 25। 5 × -1 क्या होगा? -5। 5 × 0 क्या होगा? 0। 5 × 3 क्या हो जाएगा? 15। 5 × 15 क्या होगा? 75। 5 × 1/5 क्या हो जाएगा? 1। ये आपका 5 × a, ये नया मैट्रिक्स बन गया, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं आगे हम लोग, इसका प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये रही आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में दो हमने मैट्रिक्स मान लिया है कि एक है AIJ m/n का मैट्रिक्स, और दूसरा, ऑर्डर तो सेम ही रखना क्योंकि एडिशन भी कर रहे हैं ना, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो B = BIJ m/n का मैट्रिक्स लिया हमने, ठीक है। तो K and L आर स्केलर्स, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों क्या है कि ये दो मैट्रिक्स है A and B हमने लिया है, तो A प्लस B में K का मल्टीप्लाई करना। क्या कर रहे हैं हम लोग? K × A प्लस B, मतलब A प्लस B दोनों को जोड़ दे रहे हैं, उसके बाद K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये किसके बराबर होगा? चाहे तो आप क्या करो, K से मल्टीप्लाई कर दो A में, उसके बाद क्या करो, K से मल्टीप्लाई कर दो B में भी, उसके बाद दोनों को जोड़ दो, तो सेम ही रिजल्ट आएगा जो कि इस केस में आएगा कि आप पहले दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दो, फिर K से मल्टीप्लाई करो, या फिर दोनों में K से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद जोड़ दो, रिजल्ट तो आएगा सेम ही। तो ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है K प्लस L, अगर को K एंड L आर स्केलर्स है, पता है ना, तो K प्लस L में मैट्रिक्स A का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप एक काम करो कि K प्लस L पहले निकाल लो, उसके बाद मैट्रिक्स A से जोड़ दो, या फिर क्या करो, इस K के साथ A का मल्टीप्लिकेशन करो, प्लस इस L के साथ A का मैट्रिक्स करो, मल्टीप्लिकेशन करो, उसके बाद जोड़ो, रिजल्ट आपका सेम ही आएगा इस केस में भी। तो ये प्रॉपर्टी भी आपकी हो गई। उसके बाद देखिए बच्चों, ये दो स्केलर्स K × L स्केलर्स हैं, इसमें मैट्रिक्स A का मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, चाहे तो K को A के साथ मल्टीप्लाई करो, उसके बाद L को बाहर रहने दो जैसा कि यहाँ पे है। तो क्या उसके बाद फिर क्या करो कि L को A के साथ मल्टीप्लाई कर दो और बाद में K के साथ करो, तो रिज़ल्ट दोनों ही केस में सेम आएगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, कुछ भी नहीं, पिद्दी सा भी नहीं। उसके बाद अगर है आपका यहाँ पे -K × A है, -K × A को आप क्या कर सकते हो, चाहे तो माइनस साइन को बाहर लेते हो, K को A के साथ मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद क्या करो, माइनस साइन से तब मल्टीप्लाई करो, वो रिज़ल्ट सेम ही आएगा जैसा कि यहाँ पे आप पहले -A निकाल लो, उसके बाद K से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का रिज़ल्ट सेम आएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी मैट्रिक्स में
तो 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, सेम ही रहता है ना। तो यहाँ पर भी सेम ही, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में भी 1 से मल्टीप्लाई करने में चेंज नहीं आएगा, सेम ही रहेगा। आप -1 से करते हो तो -a हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्लस मैट्रिक्स एडिशन पे बेस्ड हो। फॉर एग्जांपल बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस घेर दें यहाँ पे। क्वेश्चन है क्या, a इज इक्वल टू 2/2 का मैट्रिक्स लेते हैं, छोटा पड़ेगा थोड़ा जल्दी हो जाएगा, 3 5 0 -1, ठीक है। और b है हमारे पास 0 -5 15 10। ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। यहाँ पे आपको निकालना है 7a + 5b, ये निकालना है, फाइंड दिस, ये निकालना है ना। तो मतलब 7 के साथ मल्टीप्लाई करो, a मैट्रिक्स जो है उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद ऐड कर रहे हैं किसके साथ, 5 टाइम्स ऑफ b मैट्रिक्स। तो यहाँ से आपका 5, पहले 7a निकाल लें, 7a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 × 3 5 इंटू सॉरी यहाँ पे 7 है ना, तो 7 × 5, यहाँ पे 7 × 0 7 × -1। तो यहाँ से आपका आ गया 7 × 3 कितना होता है 21, 7 × 5 35, 7 × 0 0 -7, ये 2/2 का ही बना, ठीक है। 7a हमने निकाल लिया, 5b निकाल लेते हैं। 5b क्या हो जाएगा, जब यहाँ आप लिखोगे प्रॉपर सॉल्यूशन करोगे तो आप नीचे ये भी लिखना a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस। यहाँ तो ऊपर मेरा गिवन ही था इसलिए मैंने डायरेक्ट निकाला है। तो यहाँ अपना क्या हो जाएगा, 5b करना है ना, तो 5 × 0, यहाँ पे 5 × -5, 5 × 15, देन 5 × 10। तो यहाँ से आपका आ गया, ये तो 0 हो गया, ये -25, यहाँ से 75 एंड देन यहाँ पे 50। तो बच्चों अब हमें निकालना है 7a + b, तो 7a + 5b है ना, इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 21 35 0 -7 प्लस 0 -25 75 50। बच्चों उधर थोड़ा सा ज़्यादा कंजेस्टेड हो जा रहा है, मैं यहाँ का थोड़ा स्पेस यूज़ कर ले रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। आप इसको बॉक्स 1 ले लो, चलो यहाँ पर से ये हुआ, ये दूसरा, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा तो इसको आप तीसरा ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर से आप जब ऐड करोगे तो क्या है 21 + 0 7a + 5b इज इक्वल टू, डायरेक्ट ऐड कर लो, 21 + 0 क्या हो जाएगा, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स 21 + 0 21 ही होगा। उसके बाद 35 - 25 इज इक्वल टू प्लस का 10, 0 + 75 75 -10 प्लस -7 + 50 इज इक्वल टू 43। ये आपका आ गया 2/2 का मैट्रिक्स, 7a + 5b, ये रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया आपका, ठीक है। तो जो अब हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स आप कैसे करोगे, पहली बात कंडीशन, इसे एडिशन में कंडीशन था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी कंडीशन है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो दो मैट्रिक्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उसका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। और जो सब्ट्रैक्शन होगा ना, तो उसका मान लीजिए A11 एलिमेंट्स है और A एक मैट्रिक्स का A11 एलिमेंट्स है, B एक मैट्रिक्स उसका B11 एलिमेंट्स है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन होगा। आप एकदम ऑर्डर वाइज करना, A11 के साथ B11 का ही सब्ट्रैक्शन होगा, A12 के साथ B12 के साथ ही होगा, उल्टा पुल्टा नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, 2 or more मैट्रिक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली व्हेन दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। टू सब्ट्रैक्ट 2 मैट्रिक्स वी सब्ट्रैक्ट द क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो अगर एक मैट्रिक्स है कैपिटल A इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22 और दूसरा मैट्रिक्स है B इज इक्वल टू B11 B12 B21 B22, देन हमें निकालना है A माइनस B निकालना है ना, A माइनस B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, A माइनस B को क्या हम लोग ये लिख सकते हैं A + -1 × B। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जस्ट हमने देखा अभी
कि -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -b हो जाएगा ना। तो यहाँ पर से a प्लस -b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a - b। तो आप इस तरह से लिख सकते हो। तो इसको आप चाहे तो ऐसे ऐड करो, कैसे करोगे, a प्लस, अगर इस तरह वाला यूज़ करते हैं, यहाँ पे a क्या है, a11 a21 a12 a22, ठीक है, प्लस -1 इंटू क्या है, b11 b12 b21 b22। तो यहाँ से अपना आ जाएगा a11 a12 a21 a22 प्लस माइनस ऑफ b11 b12 b21 b22, माइनस माइनस माइनस, सब में माइनस से -1 से मल्टीप्लाई करो तो सब में माइनस आ जाएगा ना। तो यहाँ से अपना बन गया a11 माइनस b11 a21 माइनस b21 a12 माइनस b12 एंड a22 माइनस b22। ये 2/2 का ही मैट्रिक्स है सारा बच्चों, ठीक है, रिजल्ट भी वही आएगा ना जो अपना है। तो बच्चों अगर आप डायरेक्ट करोगे a माइनस b, तो वहाँ से अपना क्या हो जाएगा, a माइनस b में आप क्या लिखोगे, a प्लस a, तो यही रहेगा, माइनस b मतलब ये वाला एलिमेंट, या फिर आप इस तरह के फॉर्म में लिखना है तो -1 से मल्टीप्लाई करके ये कर दो। तो आज का हमारा सब एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस करेंगे एंड देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे आगे बढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों इस थ्योरी से आपका एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 2, 3 ये आपसे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी आपसे हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप छोड़ दीजिएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 4 में, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आपसे हो जाएगा बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी आपसे हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा आपसे, 7 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, 10, 11, 12, 13 आप ट्राई करना, 13 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, 13 हो जाएगा। एंड देन अभी के लिए इतना ही रखो बच्चों, इतना आपका होमवर्क आप अटेम्प्ट करना। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, और हम सॉल्यूशंस तो प्रोवाइड करेंगे आपको पूरे, लेकिन आप खुद भी अटेम्प्ट करो। तो बच्चों अगर वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।